हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज जिस टॉपिक पे हम आपसे बात करना चाहते हैं वो है हाल ही में चाइना द्वारा पास किया गया नया मैरीटाइम रूल्स का सेट। इस मैरीटाइम रूल्स ने इंटरनेशनल कम्युनिटी में, जिसमें इंडिया, यूएस हो, फिलीपींस हो, वियतनाम हो, इन सभी में एक बहुत बड़ा एंजाइटी बेसिकली डेवलप कर दिया है। सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि हाल ही में न्यूज में क्यों रहा। चाइना के जो न्यू मैरीटाइम रूल्स हैं, मैरीटाइम रूल्स का मतलब है जो कि बेसिकली सी से रिलेटेड किस तरीके से गवर्नेंस होंगी, क्या रूल्स एप्लीकेबल होंगे, उसको डिजाइन करता है। इनमें कहा गया है कि जो भी फॉरेन वेसल्स होंगे वो बेसिकली चाइनीज टेरिटोरियल वाटर्स में जब एंटर करेंगे तो उनको अपनी पूरी इंफॉर्मेशन देनी होगी चाइनीज अथॉरिटीज को। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें प्रॉब्लम बहुत सारी है। इसमें एक तो इसके फार रीचिंग बेसिकली कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, क्योंकि जितने भी वेसल्स अब होंगे, चाहे वो कमर्शियल वेसल्स हों, चाहे वो मिलिट्री वेसल्स हों, वो जब एंटर करेंगे जो डिस्प्यूटेड बेसिकली टेरिटरीज हैं, जैसे साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी या ताइवान स्ट्रेट, इन सब में बेसिकली एक बड़ा इश्यू बनने का पोटेंशियल रखते हैं, क्योंकि एडजॉइनिंग कंट्रीज हैं, आज भी वो कॉन्टेस्ट कर रहे हैं कि इनका जो एरिया है वो चाइना का बेसिकली टेरिटरी नहीं है। इनफैक्ट ये भी उस टेरिटरी को शेयर करते हैं, लेकिन चाइना इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। इसके अलावा जो इंटरनेशनल ट्रेड बेसिकली वहां से पास होगा या इंटरनेशनल नेवीज बेसिकली वहां से पास होंगी, उनको भी अपनी इंफॉर्मेशन चाइनीज अथॉरिटीज को देनी होगी। और अगर इंफॉर्मेशन आप नहीं सबमिट करेंगे चाइनीज अथॉरिटीज के पास, तो इसको इस लॉ का वायलेशन मानते हुए चाइनीज अथॉरिटीज को एम्पावर किया गया है, खासतौर से चाइना के कोस्ट गार्ड को, कि वो बेसिकली कोएर्सिव एक्शंस ऐसे वेसल्स के खिलाफ ले सकें। इसके अलावा आपने एक नाम बहुत सुना होगा जिसको कहा जाता है 9 डैश लाइन। और ये 9 डैश लाइन जो साउथ चाइना सी है, जो हॉटली कंटेस्टेड है, बहुत सारी कंट्रीज, डिटेल में अगले कुछ मिनटों में आपको बताएंगे उसके बारे में, उन कंट्रीज के भी जितने वेसल होंगे, चाहे वो फिलीपींस के हों, चाहे वो वियतनाम के हों, चाहे वो मलेशिया के हों, चाहे वो इंडोनेशिया के हों, उनके वेसल्स भी जब बेसिकली इस 9 डैश लाइन की टेरिटरी में पास होंगे या साउथ चाइना के सी के वाटर्स में पास होंगे, तो उनको भी चाइना के लॉज के अंदर अपना सबमिशन करना होगा। डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि इस लॉ में नया क्या है। जो फॉरेन वेसल्स होंगे, चाहे वो मिलिट्री वेसल्स हों, चाहे वो कमर्शियल वेसल्स हों, अब से उनको बेसिकली जब भी क्रॉस करेंगे वो चाइनीज टेरिटोरियल वाटर्स जिसको कहा जाएगा, तो अपने आप को चाइनीज सुपरविजन में सबमिट करना ही होगा। इनफैक्ट ग्लोबल टाइम्स, जो कि चाइना का स्टेट रन बेसिकली न्यूज़पेपर है, उसके हिसाब से कहा गया है कि जो मैरीटाइम सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन है, जितने भी ऑपरेटर्स होंगे, चाहे सेमी सबमर्सिबल्स के हों, न्यूक्लियर वेसल्स के हों, शिप्स के हों, रेडियो एक्टिव वेसल्स के हों, ऑयल केमिकल्स हों, लिक्विफाइड गैस हों, टॉक्सिक हार्मफुल सब्सटेंसेस हों, एटसेट्रा एटसेट्रा, इनको अपनी बेसिकली डिटेल रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी जो मैरीटाइम सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चाइना है उसको, जब भी ये चाइनीज टेरिटोरियल वाटर से गुजरेंगे। अब दो इश्यूज हैं। पहला तो चाइनीज टेरिटोरियल वाटर्स की जो डेफिनेशन है वो कंटेस्टेड है, क्योंकि चाइना कहता है कि साउथ चाइना सी, ताइवान स्टेट, ईस्ट चाइना सी, ये पूरी हमारी बेसिकली मैरीटाइम टेरिटरी है। लेकिन बहुत सारे कंट्रीज, जिसमें इंडिया है, यूएस है, ऑस्ट्रेलिया है, आसपास के जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, फिलीपींस है, मलेशिया है, वियतनाम है, ये सभी तो कंटेस्ट कर ही रहे हैं। उसके अलावा इंटरनेशनल जो लॉज हैं उसके हिसाब से भी वो सही नहीं है, उसका वायलेशन माना जाता है। चाइना ने कहा है कि अगर कोई भी शिप बेसिकली पास करेगा चाइनीज टेरिटोरियल वाटर्स को, और अगर वो चाइनीज अथॉरिटीज को ये सब चीजें नहीं बताएगा, जैसे उसका नेम, उसका कॉल साइन, उसकी करंट पोजीशन, उसका नेक्स्ट पोर्ट ऑफ कॉल क्या होगा, उसका एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल क्या होगा, तो चाइनीज कोस्ट गार्ड उसके खिलाफ बेसिकली एक्शन ले सकते हैं। ये लॉ फरवरी 2021 में बेसिकली पास हुआ, और इस लॉ के थ्रू जो चाइनीज कोस्ट गार्ड है उसको अब ऑथोराइज कर दिया गया है कि अगर कोई भी फॉरेन वेसल है जो ऑथोराइज नहीं है, जिसने अपनी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं की है, उसके ऊपर वो वेपन्स जाके उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। और जो डिस्प्यूटेड एरियाज हैं, इसमें अगर कोई इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स बेसिकली स्टैब्लिश करने की कोशिश करता है, तो चाइनीज कोस्ट गार्ड उन इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स को भी डिमोलिश कर सकते हैं। इसका मतलब अब जो कोस्ट गार्ड है, चाइनीज कोस्ट गार्ड है, वो बेसिकली जो चाइना की बेसिकली आर्मी है, मिलिट्री है, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, पीएलए जिसको कहा जाता है, उसका एक हिस्सा बेसिकली बन गया है, और इसको क्वासी मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन के रूप में अब पावर्स दे दी गई हैं। अब इसका चैलेंज ये रहेगा,
इस नए लॉ के आने की वजह से, कंटेस्टेड टेरिटरीज में इसको लागू करने की वजह से, इंटरनेशनल लॉ के वायलेशन में या उसके कन्फर्मेंस में ना होने की वजह से, इसकी वजह से रिस्क अब बहुत बढ़ जाएगा। मिसकैलकुलेशन भी हो सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग भी क्रिएट हो सकती है। और 3 एरियाज, खासतौर से साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी और ताइवान स्ट्रेट, यहां पर अब जो वेसल्स पास होंगे उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा इन लॉ से कंप्लाई करने का। इंपॉर्टेंट बेसिकली क्यों है ये 3 एरियाज, समझने की कोशिश करते हैं। जो साउथ चाइना सी है, ये लाई करता है चाइना, ताइवान, फिलीपींस, ब्रुनाई, मलेशिया, इंडोनेशिया एंड वियतनाम। और इस साउथ चाइना सी की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, स्ट्रेटेजिक जो इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि साउथ चाइना सी के थ्रू जो पूरे वर्ल्ड का जितना भी ट्रेड होता है, शिपिंग होती है, वो 1/3 बेसिकली शिपिंग साउथ चाइना सी की लेन से पास होती है दोस्तों। इसके अलावा साउथ चाइना सी का क्योंकि एक्सपांस बहुत बड़ा है, इसमें बहुत सारे पोर्ट्स हैं, बहुत सारे फिशरीज के इंपॉर्टेंट बेसिकली सेंटर्स भी यहां पे हैं। अच्छा, इंडिया के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ज्योग्राफिकली इंडिया से बहुत दूर है। यस, इंडिया के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मिलिटरीली भी और कमर्शियली भी। जो साउथ चाइना सी है, जो हमारा ट्रेड हम कैरी आउट करते हैं, चाहे वो जापान के साथ हो, चाहे साउथ कोरिया के साथ हो, चाहे एशियन कंट्रीज के साथ हो, ज्यादातर ट्रेड बेसिकली साउथ चाइना सी से ही गुजरता है। इसके अलावा जो हमारी एनर्जी सप्लाईज हैं, ऑयल सप्लाईज हैं, गैस सप्लाईज हैं, वो भी काफी हद तक साउथ चाइना सी को और मलक्का स्ट्रेट को क्रॉस करती हैं दोस्तों। अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स मतलब विदेश मंत्रालय का डेटा देख लें तो उनके हिसाब से इंडिया का 55% से ज्यादा ट्रेड साउथ चाइना सी और मलक्का स्टेट से पास होता है दोस्तों। इसके अलावा साउथ चाइना सी या साउथ चाइना सी के पास में वियतनाम की तरफ से इंडिया को कई ऑयल ब्लॉक्स भी बेसिकली ऑफर किए गए हैं कि आप आइए यहां पे ऑयल एक्सप्लोरेशन, गैस एक्सप्लोरेशन को आप अंडरटेक करिए और उसके हिसाब से आप अपनी कमर्शियल एक्टिविटीज को यहां पे स्टैब्लिश करिए। और इस चीज को लेके चाइनीज अथॉरिटीज के साथ इंडियन अथॉरिटीज का, इंडियन ड्रिलिंग कंपनीज का, ऑयल कंपनीज का कई बार स्टैंड ऑफ भी हो चुका है दोस्तों। इसके अलावा जो 9 डैश लाइन है, जो कि साउथ चाइना सी या चाइना के टेरिटोरियल क्लेम को बेसिकली डिफाइन करने की कोशिश करता है, उसको लेके लगातार चाइना के खिलाफ बहुत सारे कंट्रीज अपनी आवाज उठाते रहे हैं। इसमें उसके नेबरिंग कंट्रीज हो, चाहे मलेशिया हो, चाहे फिलीपींस हो, चाहे वियतनाम हो, चाहे ब्रुनेई हो। उसके अलावा इंटरनेशनल जो प्लेयर्स हैं जैसे यूनाइटेड स्टेट्स, इन्होंने भी बहुत बार कि जो चाइनीज ओवर रीच है कि इंटरनेशनल वाटर्स को आप अपनी पर्सनल बेसिकली टेरिटोरी कहना शुरू कर चुके हैं, ये इंटरनेशनल लॉज के वायलेशन में आता है। अब आप सोचेंगे कि यूनाइटेड स्टेट्स को क्या मतलब, लेकिन यही तो जियो पॉलिटिक्स है दोस्तों। इसमें यूएस कई बार कह चुका है कि चाइना लगातार अपनी टेरिटरी को बढ़ाता जा रहा है जिसका कोई टेक्निकल लीगल बेसिस नहीं है, और चाइना को ये जो आर्बिट्रेरी बेसिकली अपनी एक्टिविटीज हैं इनको बंद कर देना चाहिए। जवाब में चाइना ने भी कहा कि यूएस को अपनी जो एडवांस मिलिट्री वेसल्स हैं, एयरक्राफ्ट हैं, ये साउथ चाइना सी में भेजना बंद कर देना चाहिए, वरना चाइना उनको प्रोवोकेशन की तरह बेसिकली देखेगा और चाइना अगर चाहे तो उसमें रिस्पॉन्ड भी कर सकता है। तो ये तो इंडिविजुअल बेसिकली कंट्रीज की बात रही। इसमें इंटरनेशनल पोजीशन क्या है, इंटरनेशनल लॉज क्या है? इंटरनेशनल लॉज अगर आप आज की तारीख में देखें तो जितना भी सी रिलेटेड या मैरीटाइम रिलेटेड जो लॉज हैं, किस तरीके से कौन ऑपरेट करेगा, वो गवर्न होते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ जिसको लॉज ऑफ द सी भी कहा जाता है, और उसका टेक्निकल नेम है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, जिसको यूएन क्लॉज कहा जाता है। और इस यूएन क्लॉज के सिग्नेचरी हैं चाइना, इंडिया। क्या यूएस इसका सिग्नेचरी है? नहीं, लेकिन 100 से भी ज्यादा कंट्री जिसमें चाइना और इंडिया दोनों बेसिकली सिग्नेचरीज हैं, इन्होंने कहा है कि हम जब बेसिकली मैरीटाइम स्फीयर में ऑपरेट करेंगे या सी ट्रेड में ऑपरेट करेंगे, शिपिंग में ऑपरेट करेंगे, तो इसमें जो लॉज डिफाइंड है उन लॉज के हिसाब से हम ऑपरेट करेंगे। और इस यूएन क्लॉज के हिसाब से कोई भी कंट्री है वो क्या कर सकता है, अपने कोस्ट से 12 नॉटिकल माइल्स तक अपने बेसिकली जो टेरिटोरियल राइट्स हैं उसको इंप्लीमेंट कर सकता है, अपने कंट्री के लॉज को बेसिकली उसमें इंप्लीमेंट कर सकता है। लेकिन उसके बाद उसको फिर इंटरनेशनल टेरिटरी माना जाएगा। साथ ही साथ इनोसेंट पैसेज की जो 12 नॉटिकल माइल्स है, इसमें भी अगर कोई शिप निकल रही है, आपके यहां पे उसको रुकना नहीं है, उसको पोर्ट नहीं करना है, डिबोर्ड नहीं करना है, तो वो चुपचाप वहां से निकल सकती है बिना किसी इंफॉर्मेशन सबमिट किए, बिना किसी
बेसिकली हस्तक्षेप के या इंटरफेरेंस के। तो ये जो नया लॉ आ रहा है कि जो भी हमारे टेरिटोरियल वाटर से गुजरेगा, वो चाहे इनोसेंटली वहां से गुजर रहा हो, फिर भी उसे हमें इंफॉर्मेशन देनी ही होगी। अगर इंफॉर्मेशन नहीं देंगे तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। इसको इंटरनेशनल लॉ, जिसको यूएन क्लॉज कहा जाता है, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, इसका वायलेशन भी माना जा रहा है। बहुत सारे कंट्रीज का कहना है कि जो इंटरनेशनल लॉ है यूएन क्लॉज, उसको टोटली वायलेट करते हुए चाइना उसके कॉन्ट्ररी में अपना खुद का लॉ ला रहा है। अब 9 डैश लाइन क्या है? जो 9 डैश लाइन है, ये बेसिकली हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स में स्ट्रेच करता है और ये ईस्ट ऑफ चाइनीज सदर्नली हेनिन आइलैंड है। ये पारासल और स्पार्टली आइलैंड्स, इन दोनों को भी बेसिकली इनक्लोज करता है। दोस्तों, ये बहुत सारे कंट्रीज द्वारा माना जाता है कि साउथ चाइना सी या 9 डैश लाइन या कोई भी इंटरनेशनल टेरिटरी यूएन क्लॉज लॉ से गवर्न होती है। इसका मतलब सिर्फ 12 किलोमीटर तक, 12 नॉटिकल माइल्स तक ही आप अपनी टेरिटोरियल राइट्स को एनफोर्स करवा सकते हैं। लेकिन चाइना कहता है कि हमारी 2000 साल पुरानी हिस्ट्री रही है, 2000 ईयर्स ओल्ड हिस्ट्री, जिसमें ये जो साउथ चाइना सी या बेसिकली जिसको 9 डैश लाइन कहा जाता है, इसके अंदर जितनी भी टेरिटरी आती है, फिर चाहे वो पारासल आइलैंड्स हो, चाहे स्प्रेटली आइलैंड्स हो, ये भी हमारी टेरिटरी का हिस्सा रहे हैं। और इस पे एक आर्बिट्रेशन भी हुआ, जिसमें हेग बेस्ड परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है। उन्होंने 2016 में बहुत क्लियर डिसीजन दिया और उन्होंने कहा कि जो चाइना की ये 2000 साल पुरानी कहानी है, इसका कोई लीगल बेसिस, कोई टेंजिबल बेसिस नहीं है। लेकिन चाइना ने उस डिसीजन को मानने से इनकार कर दिया। दोस्तों, अब ये जो लॉ है यूएन क्लॉज, जिसको लॉ ऑफ द सी ट्रीटी कहा जाता है, ये 1982 में इन्फोर्स हुआ और चाइना इंडिया के साथ हंड्रेड्स ऑफ अदर कंट्रीज हैव सेड कि हम इस लॉ को मानेंगे, इसके हिसाब से ऑपरेट करेंगे। हमारी टेरिटरी से जो 12 नॉटिकल माइल्स है, वहां तक हम अपने टेरिटोरियल राइट्स को एक्सटेंड करेंगे, उसके बाद हम इसको नहीं करेंगे। इंडिया ने भी इस लॉ को 1982 में बेसिकली साइन किया। दोस्तों, लेकिन अब लगातार जब चाइना इस लॉ का वायलेशन कर रहा है, बहुत सारे कंट्रीज उसको कंटेस्ट कर रहे हैं। साथ ही साथ अभी जो रिसेंट बेसिकली लॉ बना है फरवरी 2021 में, जो कंप्लीटली इंटरनेशनल लॉज का वायलेशन देखा जा रहा है, इसका इंप्लीमेंटेशन चाइना कैसे करवाएगा, ये एक हॉटली डिबेटेड इशू बन रहा है। दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है दोस्तों, आज का हमारा लेक्चर कि इंटरनेशनल मैरीटाइम स्फीयर में आप कैसे ऑपरेट करेंगे, यूएन क्लॉज बेसिकली जो ओवरलाइंग लॉ है उसके क्या प्रोविजंस हैं, इंडिया उसका सिग्नेचरी है या नहीं, इंडिया के क्या इंटरेस्ट है साउथ चाइना सी और स्ट्रेट ऑफ मलक्का में, 9 डैश लाइन क्या है, साउथ चाइना सी की क्या कहानी है, कौन कौन से कंट्रीज हैं जो कंटेस्ट करते हैं लगातार चाइना से, इसके बारे में आपको जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की आपको पसंद आई होगी। स्टे ट्यून फॉर अ नेक्स्ट सेट ऑफ वीडियोस। अंटिल देन, जय हिंद, जय भारत।